हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स की नगरी क्या है? चैनल और प्लेटफॉर्म है जहां आपको दिए गए क्वेश्चन सॉल्व कर जाते हैं चैप्टर वाइज। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है कैश बुक। तो आज हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हम बनाएंगे सिंगल कॉलम कैश बुक। तो सबसे पहले हम परफॉर्म बनाएंगे और लिखेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक। इसका परफॉर्मा सबसे पहले लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ मतलब लेजर फोलियो और अमाउंट। ये हमारी डेबिट साइड है। उसके बाद फिर दोबारा लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ एंड अमाउंट। ये हमारी क्रेडिट साइड है। तो अब सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो हमारा जो ईयर गिवन है वो है 2020 फरवरी हमारा मंथ है। फर्स्ट फेब को मिस्टर विपिन ने स्टार्ट किया बिजनेस कैश के साथ 2 लाख। तो एंट्री करेंगे हम टू कैपिटल अकाउंट। यह जाएगा हमारे पास 2 लाख। सिंपल सा रूल याद रख के चलना है, पैसा आएगा कैश डेबिट में, पैसा जा रहा है कैश क्रेडिट में। तो जितनी भी रिसिप्ट है हमारे पास वो डेबिट में, जितनी भी पेमेंट है हमारे पास वो क्रेडिट में। 3 फेब को हमने ओपन करा बैंक अकाउंट और डिपॉजिट कराए 75,000। तो पैसा हमारे पास से चला जाएगा जब हम बैंक में डिपॉजिट कराएंगे 3 फेब को। क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। हमने 75,000 बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिए तो कैश हमारे पास से चला गया, तो इसलिए हम कैश को क्रेडिट वाली साइड लिखेंगे। 5 फेब को कहते हैं परचेज गुड फॉर कैश। हमने परचेज के गुड कैश में क्या लिखेंगे? 5 फेब में बाय परचेज अकाउंट। गुड्स खरीद रहे हैं, पैसा जा रहा है तो कैश क्रेडिट में लिखेंगे कैश बुक की बाय परचेज अकाउंट। 7 फेब को अगेन वो कहते हैं परचेज गुड्स। पहले का परचेज गुड फॉर कैश तो हमने लिखा बाय परचेज अकाउंट। अब कहता है परचेज गुड्स तो भी हम कैश में ही परचेज करा हमने, तो लिखेंगे 7 फेब को बाय परचेज अकाउंट। 15,000 के गुड परचेज किए। 10 फेब को कहता है परचेज गुड फ्रॉम सूर्यकांत। हमने सूर्यकांत से गुड परचेज किए। हमें नाम गिवन है तो हमें उधार पे मान के चलेंगे, क्रेडिट पे मान के चलेंगे। तो हमारे पास क्रेडिट कोई एंट्री नहीं होगी। अगर हम क्रेडिट में सोल्ड करते हैं कोई गुड्स तो पैसा नहीं आता, और अगर क्रेडिट में हम गुड परचेज करते हैं तो पैसा नहीं जाता। तो जब भी हमारे पास जो कैश की ट्रांजैक्शन होगी वो कैश बुक के अंदर आएगी, उधार की क्रेडिट की कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी। तो हमारे पास 10 फेब को जो हमने परचेज गुड्स सूर्यकांत से वो इसके अंदर नहीं आएंगे। अब वो कहता है 12 फेब को पेड टू सूर्यकांत। तो मैं लिखेंगे बाय सूर्यकांत। हमने सूर्यकांत को पेड करा 38,800 एंड डिस्काउंट रिसीव करा 1200 का। हमने सूर्यकांत से परचेज करे कुछ 40,000 के। उसके बाद हमने उसे पेमेंट करी 38,800 की। 1200 का डिस्काउंट रिसीव करा। हमारे पास हमारे कोर्स के अंदर कैश बुक डिस्काउंट के साथ नहीं है, तो इसलिए मैं डिस्काउंट को कहीं भी शो नहीं करेंगे। उसके बाद ये कहता है पेड वेजेस इन कैश। हमने वेजेस पेड करी 15 फेब को। क्या लिखेंगे? बाय वेजेस अकाउंट। हमने वेजेस पेड करी 22,500 की।
16 फैब को कहता है पे टू कैजुअल लेबर। हमने कैजुअल लेबर को पेड करा, तो भी हम यहां लिखेंगे बाय वेजेस अकाउंट। हम रेगुलर वेजेस पेड करें या कैजुअल लेबर को वेजेस पेड करें, बात एक ही है। बाय वेजेस के नाम से आएगा 1500। अब सोल्ड गुड टू देवराज फॉर कैश, हमने 20 फैब को गुड सोल्ड करे देवराज को कैश में। नाम गिवन है, कैश गिवन है, तो हमें नाम से कोई मतलब नहीं, हमने किसी को भी सोल्ड किया हो, हमें देखना पैसा आना। तो हमारे पास 20 फैब को पैसा आया, तो लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। हमने गुड सोल्ड किए 80,000 के देवराज को कैश में, तो लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट 80,000। 25 फैब को हमने एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेड करा कैश में, तो यहां लिखेंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट 12,000, डाल देंगे क्रेडिट वाली साइड। 26 फैब को हमने विड्रॉ करा कैश बैंक से, हमने बैंक में पैसा जमा कराया था 3 फैब को, तो हमने लिखा बाय बैंक, कैश चला गया। अब 26 फैब को हमारे पास से पैसा हमने बैंक से विड्रॉ किया, तो पैसा आएगा, कैश आएगा, तो हम यहां लिखेंगे 26 फैब में टू बैंक अकाउंट, कितना विड्रॉ किया 40,000। रिसीव फॉर कैश सेल, 27 फैब को हमने कैश रिसीव किया सेल के जरिए, तो हम यहां लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 5,000। 27 फैब में ही हमने एक मिसलेनियस एक्सपेंसेस पेड करे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो, सन्ड्री एक्सपेंसेस का मतलब है कि छोटे मोटे रोजमर्रा खर्चे या वो खर्चे जिसे हम शो नहीं करते, हम एक इकट्ठा नाम दे दें मिसलेनियस। बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस 500। अब हमारे पास साइड ट्रांजैक्शन कंप्लीट, हम दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। कैश बुक में जब सिंगल कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो हमेशा कैश की डेबिट साइड ज्यादा होगी, तो हमारे पास डेबिट साइड में से हम क्रेडिट साइड को माइनस करके बैलेंस निकाल लेंगे। तो अब इसको ऐड करेंगे, यह जाएगा हमारे पास 3,25,000। बोथ साइड डेबिट एंड क्रेडिट, जो साइड ज्यादा होगी दोनों साइड वो अमाउंट लिख लेंगे। अब फैब का मंथ है और हमारे पास ये लीप ईयर है, तो 29 फैब को हम अपना अकाउंट क्लोज करेंगे और यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब यहां क्या अमाउंट लिखेंगे, इस डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास डेबिट साइड आई 3,25,000 और क्रेडिट साइड आई हमारे पास 1,95,300। अब हम इसमें डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1,29,700। तो मैं लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,29,700। अब हमारे पास ये बैलेंस बचे से नेक्स्ट मंथ के लिए ट्रांसफर कर देंगे। फैब के बाद आता है हमारे पास मार्च, तो फर्स्ट मार्च को ये बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे और यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,29,700। तो इसके साथ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने उन सब फ्रेंड्स को जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म और चैनल ढूंढ रहे हैं जहां पे दिए हुए क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है चैप्टर वाइज।
मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के अंदर, न्यू क्वेश्चन के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।